हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप चेक कैसे बनाते हैं, अकाउंट पे ही कैसे बनेगा, विदाउट अकाउंट पे ही कैसे बनेगा। तो चेक बनाने का पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा, किस तरीके से आपको अमाउंट डालना है, कैसे आपको भरना है, सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊँगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा चेक बनाने से पहले कि आप एक बात ध्यान रखें कि जब आप चेक बनाएं तो चेक क्या होता है कि जिस डेट पे जारी की जाती है उस डेट से केवल 3 महीनों के लिए वैलिड होती है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी चेक बनाएं तो ध्यान रखें कि 3 महीने तक ही केवल वो चेक वैलिड होगी और उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको चेक बनानी चाहिए। और देखिए इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी को चेक दें तो चेक देते समय ज़रूर ध्यान रखें डेट का। डेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आपका सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर मैच नहीं किया तो आपकी चेक बाउंस हो जाती है, या फिर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं हुआ तो भी चेक बाउंस हो जाती है। और चेक बाउंस होने के केस में आप पे क्या पेनल्टी का चार्ज पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि चेक बाउंस आपकी ना हो। और देखिए कई जो भी रीज़न होते हैं, जब भी आपके अगर चेक बाउंस होगी तो बैंक की तरफ से आपको बताया जाएगा कि इसका रीज़न क्या है बाउंस होने का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि चेक को आप कैसे बना सकते हैं। हम आपको चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं करके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अकाउंट पेई चेक। आप अकाउंट पेई चेक कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं अकाउंट पेई चेक कैसे बनाना होता है। तो अकाउंट पेई चेक का मतलब होता है कि आप जब किसी को चेक देंगे तो जो वो पैसा होगा वो अकाउंट में ही जाएगा। वो पैसा डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता है, केवल अकाउंट के माध्यम से ही पैसा निकाला जा सकता है। देखिए अकाउंट पे चेक बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो ये चेक होगी यहाँ पर आपको इस तरीके से 2 लाइन बनानी होगी और इन दोनों लाइन के बीच में लिखना होगा A/C, उसके बाद पेई। तो आपको अकाउंट पेई इस तरीके से इन दोनों लाइन के बीच में लिख देना होगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर आप जब लाइन बनाने के बाद जब आप अकाउंट पेई लिख देंगे इस तरीके जब आप कर देंगे, उसके बाद जो ये पे का ऑप्शन है, पे के ऑप्शन में आप लिखेंगे किसी भी पर्सन का नाम। जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया रवि, तो जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है वो आपको क्या है यहाँ पर डाल देना होगा। पूरा नाम आप डालेंगे जो उनके अकाउंट में है। फिर उसके बाद मान लीजिए हम चेक दे रहे हैं 50,000 की, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो रुपये का ऑप्शन है यहाँ पर आप लिखेंगे 50,000। तो आप इस तरीके से 50,000 क्या लिख देंगे। अब ये जब आप लिख देंगे तो लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो राशि डालनी है उसको आपको लिखना हो। जैसे मान लीजिए आपको 50,000 लिखना, तो आप 50,000 लिखेंगे और इस तरीके से लाइन बना देंगे। तो ये आपकी 50,000 रुपये की चेक बन जाएगी। और देखिए अब इसमें एक चीज़ और करना होगा, आपको यहाँ पर साइन करना यहाँ पर क्या है कंपलसरी है। तो साइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आप यहाँ लिख देंगे, मान लीजिए हम 5,000 रुपये की बनाते हैं तो आप लिख दीजिए 5,000 रुपये और आगे आप लगा देंगे ओनली। तो 5,000 रुपीज़ ओनली। इसके बाद आप ये जो ब्रैकेट होता है इसमें लिखेंगे 5,000। और ये एक बात ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस डेटा को मैं थोड़ा आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा, जिससे आप समझ जाएं। जैसे हमने 5,000 लिखा, ये साइन बनाएंगे, इसके बाद ये 00 इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये आपकी 5,000 रुपये की चेक क्या बन जाती है। और यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर होता है उसका नेम डाल देते हैं जिसको आपको चेक देना है, उस पर्सन का। और ये ऊपर आप क्या यहाँ पे आपको डेट डाल देना होगा। डेट देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं पहले लिखा हुआ DD। DD मतलब डेट। जैसे मान लीजिए आपकी डेट है 25, मंथ मान लीजिए आपका 1 है, और जो ईयर जो भी चल रहा है आपका वो आप ईयर डाल देंगे। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट चेक क्या है रेडी हो जाती है। अब देखिए, अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि किसी भी पर्सन को ऐसी चेक देना कि वो अकाउंट पे ही ना हो, डायरेक्टली पैसे क्या है चेक के द्वारा निकाले जा सकते हो। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस वही करना है। बस जो यहाँ पे आप 2 लाइन बनाते थे तो ये दोनों लाइन आपको क्या है नहीं बनाना है। बस 2 लाइनें आपको नहीं बनाना और इनके बीच में अकाउंट पे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस बाकी प्रोसेस आपका सेम रहेगा। पेई में अकाउंट होल्डर का नेम, जिसको आपको चेक देना है, जिसको आप चाहते हैं पेमेंट करना, उसके लिए आप यहाँ पे आपको नाम डालना होगा। जैसे मैंने नाम डाल दिया रवि। अब मान लीजिए रुपये आपको डालना है
5000, तो आप 5000 लिख देंगे। तो आपको जैसे नेम डाल देना है रवि, इसके बाद आप डाल देंगे 5000। आपको देखिए एक बात और बताना चाहूँगा मैं, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं रवि, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5000 रुपये। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। 5000 रुपये मात्र, इस तरीके से आप लिख देंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे क्रॉस बना देंगे। फिर इसके बाद आपको जो ये जो डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, यहाँ पे 5000 रुपये लिखना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले लिख के दिखाया था। तो लिखने का तरीका वही है पहले की तरह कि आप लिखेंगे 5000, एक लाइन बनाएंगे, फिर इसका डबल जीरो बना देंगे। तो इस तरीके से आपके क्या है 5000 रुपये की चेक बन जाएगी और आपको यहाँ पर फिर क्या है साइन कर देना होगा। और ये जो डेट का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पे आप अपनी डेट डाल देंगे। जैसे DD लिखा हो डेट डालेंगे, जैसे मान लीजिए 31 है, मंथ मान लीजिए मई है और ईयर मान लीजिए 2020 है। तो इस तरीके से आप क्या है इस डेट को बना सकते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, डेट जो भी आप डालेंगे उसके 3 मंथ तक की चेक आपकी क्या है वैलिड होती है। तो डेट डालते समय ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों चेक बनाने का पूरा प्रोसेस आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के नेम से। उसमें क्या है हमने कई वीडियोस डाले हुए हैं बैंक से रिलेटेड कि आप कैसे पैसा बढ़ा सकते हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देखिए, जिससे कि आप अपने पैसे को आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के बाद सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप प्रेस कर दें। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दें। आप ऐसा करें जब भी हम नेक्स्ट जुड़ाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी पूछ लीजिएगा आप। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की हम यही समाप्ति करते हैं और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।